महाराज जी, हेलो महाराज जी गुरु वंदन विधि कर लें। हेलो। जी महाराज जी। हाँ कर लो प्रभु, 1 मिनट आवाज थोड़ी शांत हो गई। हाँ बोलो। ओके। इच्छा मी खमास मणो वंद्यम जावणी जाए निसहियाय मथेण वंदामी। इच्छा मी खमास मणो वंद्यम जावणी जाए निसहियाय मथेण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुखदेव से सुख तप शरीर निरापात सुख संयम यात्रा निर्वहत्य हो जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी महाराज जी, स्वामी साता है जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी महाराज जी, आ रही है। आहार पानी का लाभ देना जी। हाँ जी, वर्तमान जो इच्छा कारण संधि से भगवान अबूठी ओमी अभ्यंतर देवसियम रायम खाम्यम। खामे हाँ। इच्छम खाम्यमी देवसियम रायम। जम किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाणे विणे व्या वच्चे आला वे संला वे उच्चा सणे समा सणे अंतर भाषाए उपरी भाषाए जम किंची मज वीणे परिहीणम सुहुमम व बायरम व तुभे जाने अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छा मी खमास मनो वंद्यम जावणी जाय निसहियाय मथेण वंदामी। सुख साता महाराज जी। हाँ जी। हमारे यहाँ पर पर्वताधिराज पर्व पर्युषण का दूसरा दिन प्रारंभ हो चुका है और सचमुच परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि उन कृपा का हम कोई शब्दों में बांट नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुना नहीं सकते। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद सच में से बहुत सारा। महाराज जी आवाज कट रही है आपकी। हाँ, इतनी क्लैरिटी नहीं है। आ रही है, आ रही है, कटी जा रही है। आ रही है अभी। आ रही है जी। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, आ रही है। हाँ जी महाराज जी। कल आज वादिराज पर्व पर्युषण का दूसरा दिन है। हेलो। हाँ और जी आज के वहां पर पहला दिन होगा, है जी ना? जी। बस पर्वताधिराज पर्व पर्युषण एक ऐसा पर्व है जो हमारी जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। कैसा भी मूड व्यक्ति क्यों न हो, उसके मन में भी एक भाव पैदा हो जाता है कि आज इन दिनों में मैं भी कुछ आराधना करूं, कुछ करके अपने पापों से मैं हल्का बनूं। तो ऐसा पर्वताधिराज पर्व पर्युषण प्रथम दिन में हमने 5 कर्तव्य से आराधना करी थी। जो 5 कर्तव्य थे, हमारी प्रवर्तना, दूसरा कर्तव्य था साधर्मिक भक्ति, तीसरा कर्तव्य था परस्पर क्षमापणा और चौथा कर्तव्य था अठम तप और 5वां कर्तव्य था चैत्य परिपाटी। ये तो थे हमारे पर्वताधिराज पर्व पर्युषण संबंधी कर्तव्य थे। लेकिन परमात्मा ने अभी और हमें एक बात बताई है कि अब दूसरे दिन के बताया है कि हमें चलो ये पर्वताधिराज पर्युषण में आप करो, लेकिन कई कई बार हम चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये हमारे करने की इच्छा होती है पर कोई ऐसा कारण खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने बरस भर के लिए, बरस भर में करने योग्य 11 कर्तव्य बताए। इसमें लिखा है संघाचार्दि सुकृत्यानि प्रतिवर्ष विवेकी नाम यथा विधि विधेया नाम एकादश मितानी। यानी कि वर्ष के अंदर विवेक पूर्वक हमें नहीं ऐसा करना है, विवेक के साथ हमें 11 कर्तव्य का पालन करना है। तो वो 11 कर्तव्य बताए परमात्मा ने। पहला कर्तव्य संघ की पूजा, दूसरा कर्तव्य साधर्मिक की भक्ति, तीसरा कर्तव्य 3 यात्राएं, चौथा कर्तव्य जिन मंदिर में स्नात्र महोत्सव, 5वां कर्तव्य देव द्रव्य की वृद्धि, छठा कर्तव्य महापूजा, 7वां कर्तव्य धर्म जागरण, 8वां कर्तव्य है श्रुत पूजा, 9वां कर्तव्य उद्यापन और 10वां कर्तव्य है तीर्थ प्रभावना और 11वां कर्तव्य है शुद्धि, आत्म शुद्धि। संघ की पूजा का मतलब होता है कि जो परमात्मा ने जिन संघ की स्थापना करी है
जो संघ हमें, जिस संघ में हम रहते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, जब परमात्मा महावीर प्रभु को वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख सुदी एकादशी के दिन परमात्मा ने शासन की स्थापना की। उस शासन के अंदर, शासन की स्थापना का मतलब है साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी, 10 मिनट में मेरे को बताना है। तो उस संघ की स्थापना की थी। वो संघ हमारे लिए पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, आदरणीय होता है। हमें उस संघ के प्रति सतत सम्मान और सद्भाव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संघ संघ है, अगर शासन है तो हम हैं, अगर शासन नहीं है तो हम भी नहीं हैं। क्योंकि परमात्मा महावीर का जो शासन जितना वर्ष चलेगा वो संघ के आधार पर, यानी चतुर्विध संघ के आधार पर। जब तक चतुर्विध संघ रहेगा, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, तब तक परमात्मा का शासन चलेगा। तो ऐसा परमात्मा का जो शासन है, उस शासन में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, उनकी पूजा करना, संघ की पूजा करना। तो हम यथाशक्ति हम शासन की पूजा अवश्य में करें, संघ की पूजा करें। आपको शक्ति हो तो आप सोना मोहर से करिए, आपकी शक्ति नहीं है तो आप चांदी की मोहर से करें, उसकी भी शक्ति नहीं है तो यथाशक्ति, यानी कि लवंग से भी, विदाम दे करके भी, लवंग दे करके भी हमें संघ की पूजा करनी चाहिए। यह दृष्टांत तो बहुत बड़ा आता है, मैं बता नहीं पाऊंगी। संघ की पूजा करना है, यानी कि परस्पर साधु साध्वी को भी अगर योग्य मिले, कुछ नहीं हो तो एक मुपत्ति दे करके भी, मुपत्ति भरा करके भी आप साधु साध्वी की भक्ति कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, साधन नहीं है, चलो मुपत्ति भरा दी। अगर वो भी नहीं है तो आप कुछ भी सुपात्र में दे करके भी आप साधु साध्वी की भक्ति करें। ये तो है साधु साध्वी की भक्ति। श्रावक और श्राविकाएं, चतुर्थ जो संघ है, उनकी भी हमें भक्ति करनी है, सोना मोहर कुछ भी दे करके। और उसकी करने वाला भी और कराने वाला भी, करने वाला भी उतना ही सम्मान से करें और कराने वाला भी उतना ही सम्मान से करें। क्योंकि पता नहीं इस शासन के अंदर कौन कौन सा जीव है, कोई तीर्थंकर का जीव है, या कोई गंधर्व का जीव है, या कोई पूर्वाचार्यों का जीव है, या निकट भविष्य में कोई मोक्ष जाने वाली आत्मा है। इसलिए हमें संघ की पूजा वर्ष में एक बार अवश्य में करनी चाहिए, जिससे हमारा सम्यक तो निर्मल बनता है, जिससे हमारा सम्यक तो निर्मल बनता है। क्योंकि संघ हमारा 25वां तीर्थंकर है। अब दूसरे नंबर में आया साधर्मिक की भक्ति। मैंने कल भी बताया कि अगर हमारा साधर्मिक निर्बल होगा, कमजोर होगा, तो कैसे परमात्मा की भक्ति कर पाएगा, वो कैसी आत्मा की साधना कर पाएगा, वो किस तरह से धर्म में स्थिर बन जाएगा। स्थिरीकरण, हमारे दर्शनाचार के अतिचार में एक अतिचार आता है स्थिरीकरण। हम इसको स्थिर करें, हमारे साधर्मिक को स्थिर करें, उनको धर्म के मार्ग पर प्रयाण कराए। क्योंकि साधर्मिक स्थिर होगा तो हमारा शासन जयवंत रहेगा। अगर हमारा साधर्मिक कमजोर हो गया तो हमारा जिन शासन कैसे जयवंत रहेगा। हमें अपने शासन को की प्रभावना करने के लिए, हमें अपने शासन को चलाने के लिए हमारे साधर्मिक को स्थिर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसा भी आप कर सकते हो तो बहुत सारे की करो, लेकिन नहीं तो एक अधिक साधर्मिक की भक्ति करके भी अगर वो आर्थिक स्थिति से गिरा हुआ है तो यथाशक्ति सहयोग करके आप उसका आप खुद कर सकते हो तो अति उत्तम है। आप नहीं कर सकते हो, आप किसी के हेल्प के द्वारा भी उसकी कराइए, ताकि हमारा साथ। क्योंकि गुरु वल्लभ ने साधर्मिक का, देखो आपको पता होगा, टाइम नहीं मेरे पास, जब गुजरावाला और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब पड़ गए थे, टुकड़े हो गए थे, उस समय गुरुदेव ने क्या प्रण करके किस तरह से साधर्मिकों को स्थिर किया। आज पंजाब में जो भी जोजाली चल रही है, एकमात्र गुरुदेव की साधर्मिक भक्ति के कारण हमारे जो भी साधर्मिक थे वो पांव पर खड़े हो गए। और आज उन्होंने जिन शासन के जो काम कर रहे हैं, न जाने कितने दान धर्म का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अवश्य में साधर्मिक भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। शक्ति हो तो आप लाखों से करिए, हजारों से करिए, सैकड़ों में आइए, नहीं हो तो कुछ भी यथाशक्ति भी उनकी साधर्मिक भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। मन से भी करिए, वाणी से भी उसको आश्वासन दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी हेल्प करने के लिए नहीं है, अब वाणी के द्वारा भी
मीठे वचनों के द्वारा भी उसको धर्म में लाइए, और अपने संग में से जो भी समर्थ है उनको प्रेरणा कीजिए कि ये हमारा साधर्मिक है, आप उनकी हेल्प कीजिए। पढ़ाई के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, जो यानी कि जो जो भी कमियां हैं उनके जीवन में, जिससे वो दुखी है। एक समय तो ऐसा था कि मांडवगढ़ के अंदर एक ऐसा मांडवगढ़ देश था अपने भारत में, जहां पर 1 लाख जैनों के घर थे। अगर वहां कोई भी व्यक्ति जाता तो देखता हमारा साधर्मिक आया है, वो कमजोर है, तो पूरे का पूरे लाख परिवार भी उनको एक एक ईंट देते थे और सोना मोहर देकर के अपने समान बनाते थे। ऐसे कई हजारों सैकड़ों दृष्टांत है हमारे जिन शासन में, जो इस तरह से साधर्मिक भक्ति करके अपने सम्यक्त्व को निर्मल किया और जिन शासन की प्रभावना की। तीसरे नंबर में तीर्थ यात्रा, 3 यात्राएं होती हैं। रथ यात्रा भी होती है, तीर्थ यात्रा भी होती है। तो हमें वर्ष में इन यात्राओं को अवश्य में करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, ये यात्रा करने से जिन शासन की प्रभावना होती है, तीर्थों की कमियों को हम देख पाते हैं कि हमारे तीर्थ में क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी नहीं है, तो उसको हम अच्छी तरह से देख करके वो कर सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा, क्योंकि हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए, अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनिश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यन्ति, यानी कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं, जो भी हमारे पाप हुए, उस पापों को से मुक्त होने के लिए हम तीर्थ भूमि में जाकर के साधना करें, क्योंकि उस तीर्थ भूमि के प्रमाणु इतने पवित्र होते हैं कि उस भूमि पर जाकर के आराधना करने से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखना, तीर्थ भूमि में जाकर के कभी रात्रि भोजन मत करना, कभी किसी प्रकार का मतलब गलत नेगेटिव लेकर के नहीं जाना। तो वर्ष में हमें 3 यात्रा, यानी कि अष्टानिका यात्रा, रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। अष्टानिका यात्रा का मतलब है होता है 28 महोत्सव। आप अकेले कर सकते हो तो अति उत्तम है। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे साधर्मिक को साथ करके वर्ष में एक बार परमात्मा भक्ति रूप में अष्टानिका महोत्सव करना चाहिए। वर्ष में एक बार रथ यात्रा जरूर निकालो, जिससे क्या होते हैं, अन्य जो जैन धर्म को नहीं जानते हैं वो लोग इस रथ यात्रा को देख करके परमात्मा के धर्म की तरफ, जिन शासन की तरफ उनकी भक्ति और भावनाएं बढ़ती है। तो हमें ऐसे अवश्य में निकालना चाहिए। और तीसरा नंबर में होता है तीर्थ यात्रा। हमें वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा भी अवश्य में करनी ही करनी चाहिए, जिससे हमारे शासन की प्रभावना होती है। चौथा कर्तव्य में होता है जिन मंदिर में स्नात्र महोत्सव, जिन मंदिर के अंदर जब जब भी हमारे कल्याणों का, परमात्मा का कल्याणों का दिन आता है, हेलो जी महाराज जी, जिस समय भी हमारे कल्याणों का महोत्सव आता है, उस समय फोन बंद हो गया हमारा, तो चल रहा है महाराज जी। जब जब भी कल्याणों का दिन आता है परमात्मा के, तो उस समय अपने जीवन मंदिर में स्नात्र विशाल रूप में रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर विशाल रूप में नहीं रख सकते हो तो एक स्नात्र पूजा के द्वारा भी आप अवश्य में स्नात्र महोत्सव कीजिए और मंदिर में जो भी अशुद्धियां है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। तीसरा और एक 5वें नंबर में है देव द्रव्य की वृद्धि। अपने को देव द्रव्य की वृद्धि अवश्य में यथाशक्ति करनी चाहिए। जैसे मंदिरों में बोलिया बोलते हैं, जो जब जहां भी कमी है, जिन जिन मंदिरों में कमी है, तो वो देव द्रव्य की वृद्धि से हम उनका मंदिर का भी उद्धार कर सकते हैं, जीर्णोद्धार भी करा सकते हैं। तो हमें देव द्रव्य जो द्रव्य होता है उसकी भी हमें वृद्धि करनी चाहिए। महापूजा, वर्ष में एक बार हमें मंदिर के अंदर महापूजा अवश्य में रखनी चाहिए, जिससे जिन मंदिर समय आसाधना का भी हम निवारण करते हैं और परमात्मा भक्ति का भी एक प्रोग्राम बनता है। उसमें सब लोग जुड़ते हैं और सबको भी परमात्मा के प्रति भक्ति भावनाएं बढ़ती हैं। 7वें नंबर में होता है धर्म जागरण। हमें धर्म जागरण भी अवश्य में करना चाहिए। धर्म जागरण जैसे कि ज्ञान पंचमी का दिन आता है, जैसे कि अपने परवादी पर्युषण के दिन आते हैं, तो उसमें धर्म जागरण में परमात्मा के धर्म का चिंतन करना, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करना। जागरण का मतलब ये नहीं कि आप खाओ पियो और ऐसा आराम करो और भक्ति करते जाओ, नहीं, भक्ति भी करनी है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप का जागृत है। जैसे कि उदयन महाराजा ने धर्म जागृति के जागरण के द्वारा अपने एक संकल्प कर लिया। दीपक जला करके खड़े थे और उन्होंने काउशिक ध्यान में खड़े रहे
और पूरी रात तो वो खड़े ही रहे, और वो दासी ने उसमें घी डालती गई, लेकिन वो दीपक बुझा नहीं। उन्होंने कहा जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं जागरण करूंगा। तो इस तरह से कार्यशुक मुद्रा में वो खड़े रहे, लेकिन उन्होंने संकल्प कर दिया उसमें, ऐसे ही वो अंतर भावना में चले गए कि अगर परमात्मा महावीर आए तो मैं बस संयम ले लूंगा। तो ऐसे धर्म जागृत करने से आत्मा की जागृति बढ़ती है, हमारे अशुभ कर्म खत्म होते हैं, हमारे जो मन में जो भी नेगेटिविटी है वो भी बाहर निकलती है। और इस तरह से हमें वर्ष में एक बार जागरूक भी करना चाहिए। आप अकेले कर सकते हो अति उत्तम है, नहीं कर सकते तो सबके साथ मिल करके भी बैठ करके धर्म जागरण करो। श्रुत पूजा, ज्ञान की पूजा, क्योंकि हमारे ज्ञानावनी कर्म बहुत बनते हैं। हम इतने ज्ञानावनी कर्म को शब्दों से, मन से, वचन से, काय से भी ज्ञान की आसाधना करके कर्म बांधते हैं। तो हमें अवश्य में श्रुत पूजा का मतलब होता है श्रुत की भक्ति। हमारे ज्ञान भंडार को देखना, ज्ञान भंडार में कहीं जीवोत्पत्ति हुई तो उसको सुधारना, हमारे आगम ग्रंथ को की संभाल करना, और अगर धूप वर्ष में एक बार धूप वूप में दे करके भी उसको अच्छा तरह से करना। अगर वो फट गए तो उसको इस कवर ववर चढ़ा करके भी ठीक करना। और जो भी हमारे ज्ञान जो गुरु है, ज्ञानी गुरु है, जिनसे हमें ज्ञान मिलना है, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उन ज्ञान गुरु की भी हमें भक्ति करना है। और दूसरों को भी ज्ञान मार्ग के अंदर, क्योंकि ये श्रुत ज्ञान वो ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान है, वही श्रुत ज्ञान है। बाकी तो ज्ञान ठीक है, सम्यक ज्ञान को जो हमारे जो आगम है, आगम उस आगमों के अनुसार जो परमात्मा की वाणी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की हमें अवश्य में भक्ति करनी चाहिए और कम से कम आसाधना करनी चाहिए। झूठे मुंह नहीं खाना है, झूठे मुंह नहीं बोलना है, झूठे मुंह बोलना भी नहीं है, झूठे मुंह खाना भी नहीं है, और कोई भी अशुचि भी उसे उठाना नहीं है। आजकल हमारा ये फैशन हो गया, खाते खाते बोलना, पेपर पढ़ना, तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है। वर्ष में एक बार हमें श्रुत पूजा हम अकेले कर सकते तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो संघ के मिल के साथ करके भी हम वर्ष में एक बार श्रुत पूजा अवश्य में करें। उद्यापन, जो हमने तपस्या की है, छोटी बड़ी जो भी तपस्या की है, उसका उद्यापन हमें जरूर करना चाहिए। वो उद्यापन के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र के उपकरण, ज्ञान के उपकरण, दर्शन के उपकरण और चारित्र के उपकरण ला करके जहाँ जहाँ भी कमी है उसको वहां पर अपने रख देना और उद्यापन हमें करना चाहिए। ये नहीं कि 5-7 को जिमा दिया कर दिया वो उद्यापन, वो नहीं। हमें तो ज्ञान दर्शन चारित्र और के ही उपकरण ला करके उसकी उद्यापन करना चाहिए। तीर्थ की प्रभावना, हमें तीर्थ प्रभावना जरूर करनी चाहिए। तीर्थ की प्रभावना का मतलब होता है हमारे तीर्थ की प्रख्याति, जैसे कि मांडवकर के महाराजा पेथड़सा ने गिरनार पर बोली बोल करके जो तीर्थ प्रभावना की थी, वैसी तीर्थ प्रभावना हमें भी करनी चाहिए। संघ चेरीपाली संघ निकाल करके या वो भी जो भी संघ निकाल करके, और हमारे जो 2 प्रकार के जो तीर्थ, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ में होते हैं साधु साध्वी, और स्थावर तीर्थ में होते हैं जो हमारे स्थावर तीर्थ है। 2 प्रकार के तीर्थ है। जंगम तीर्थ में जब भी साधु भगवंत पदार्थ है, आचार्य भगवंत पदार्थ है, हमें विशाल रूप में सामैया करके उनको बड़े ठाट बाट से नगर में प्रवेश कराना, जिससे अन्य लोगों को भी इस धर्म के प्रति भावना बढ़े। लोग देखे तो उनको ओह जैनों के मतलब ये गुरु है, उनमें कितना कैसे त्यागी है, किस तरह से पैदल चलते हैं, किस तरह से लुंचन करते हैं, किस तरह से भिक्षावृत्ति को ग्रहण करते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों का उनको एक ध्यान होता है। और इस तरह से हमारे जंगम तीर्थ की प्रभावना होती है। स्थावर तीर्थ जो हमारे मंदिर संबंधी है, जो भी हमारे परमात्मा की जिनाल है, उसकी प्रभावना करना, उसके अंदर भक्ति करना, महोत्सव करना, ये भी हमारा एक तीर्थ प्रभावना है। और 11वें के अंदर आया आत्मशुद्धि। हमें अवश्य में आत्मशुद्धि तो वर्ष में एक बार करनी ही करनी है, क्योंकि क्षण क्षण में हम प्रमाद के वश मन से, वचन से, काया से, यानी कि हम पापों का सेवन करते रहते हैं। हमारा आश्रय द्वार खुला ही खुला है, तो उसके लिए हमें आत्मशुद्धि करनी है। जब भी हमें सदगुरु का योग मिले, गुरुओं का योग मिले, जो भी वर्ष भर में हमने पाप किया है उसको याद कीजिए और गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित करिए, जिससे हमारी आत्मा उससे पाप से हल्की हो जाती है। अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा कर्म से भारी बनती है, पाप से भारी बनती है।
तो वर्ष में एक बार अवश्य में हमें गुरु भगवंत के पास जाकर के जो जो पाप हमें हुआ है उसका प्रायश्चित करना और आगे नहीं करने का प्रत्याख्यान करना। उस पाप के प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण का विधान बताया है। ये प्रतिक्रमण है क्या? पाप का प्रायश्चित है। दिन में पाप करते हैं तो देवसी प्रतिक्रमण करो, रात्रि में पाप हो गए तो राई प्रतिक्रमण करो, अगर वो भी नहीं कर पाया तो 15 दिन के अंदर पाक्षी प्रतिक्रमण करो, वो भी नहीं कर पाए तो हमें चतुर्मासिक प्रतिक्रमण करो, वो भी नहीं कर पाए तो 12 महीना के जो संवत्सरिक प्रतिक्रमण है उसके अवश्य मेव करना है। उन सब में कार्योषक का विधान है। देशी प्रतिक्रमण में 4 लोगस का, राई प्रतिक्रमण में 4 लोगस का, पक्षी प्रतिक्रमण में 12 लोगस के द्वारा विशेष शुद्धि, और चौमासी प्रतिक्रमण में 20 लोगस के द्वारा, और संवत्सरिक प्रतिक्रमण के अंदर 40 लोगस के द्वारा हमें आत्मशुद्धि का ये कार्यशक भी बताया गया है। तो इस तरह वर्ष भर में गुरु भगवंत के पास जाकर जो जो भी हमने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना है, आत्मशुद्धि करनी है। अगर हम शुद्धि नहीं करते हैं तो ये शल्य कहते हैं कि एक मतलब जितने भी जम्बूद्वीप के अंदर नदियां हैं वो सारी नदियां में रेती है, वो रेती के अगर रत्न बन जाए और उसका दान करो, कर सकते हैं क्या इतने नदियों का दान? हम नहीं कर सकते है ना। जम्बूद्वीप में जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियों की जो रेती है, रजकन है, वो रत्नों में बदल जाए और उसका हम दान करो तो भी प्रायश्चित, यानी उससे बढ़कर के वो प्रायश्चित हमारा आगे रहेगा, दान वो हमारा नीचे रहेगा। यानी कि जितने भी मेरू पर्वत है उस मेरू पर्वत वो सोने के बन जाए और उनका हम सातों क्षेत्र में दान करें, उससे भी बढ़कर के हमारा प्रायश्चित का विधान है। तो समझिए कि प्रायश्चित का कितना महत्व है। अगर हम प्रायश्चित नहीं करते पाप करके, गुरु से क्या छुपाना, शल्य रहित, शल्य नहीं होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण साध्वी ने शल्य रखा, प्रायश्चित तो करा लेकिन उसने शल्य रखा, उसके शल्य की उसको कितनी भयंकर सजा मिली, 24 तक 24 तक वो कर्म को भोगती रही है। तो इसलिए हमारा शल्य कर्म ऐसा ना बने, चाहे क्या हो, पाप किया तो कर लिया, पाप करते हमने कोई हिचकिचाहट नहीं करी तो फिर अभी प्रायश्चित करने में क्या हिचकिचाहट करनी। हमने जो भी पाप किया है उसकी शुद्धि के लिए जो हमारे गुरु है, जिनको हम गुरु मानते हैं, उसके पास जाकर के अवश्य में उस पाप की शुद्धि करनी चाहिए। तभी हमारा संवत्सरिक प्रतिक्रमण शुद्ध होता है, तभी हमारी संवत्सरिक प्रतिक्रमण सार्थक बनता है। तो इस तरह से आज दूसरे दिन में 11 कर्तव्य का विवेचन चलेगा और ये प्रवचन होगा। तो मैं बस हमें ये वर्ष भर के अंदर जो भी हम कर नहीं पा रहे, यथाशक्ति, परमात्मा ने ये नहीं कहा तुम मतलब यही करना, उनके यथाशक्ति तुम बहुत विशाल रूप में भी कर सकते हो, तुम बहुत शॉर्ट रूप में भी कर सकते हो। तो जैसे आपकी मन की शक्ति, जैसे आपकी काया की शक्ति और जैसे आपकी आर्थिक शक्ति, इस तरह से आपको ये 11 कर्तव्यों का पालन अवश्य में जीवन में करना है और पर्वाधिराज परमपूज्य की आराधना आपको करनी है। चलो आप सबको धन्यवाद, मंगल पाठ सुना देती हूँ जी महाराज जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका माता जी। अब कल आएगा क्षमापणे का, है ना, पोषद वर्ष क्षमापना ऐसे आएगा। चलो है ना जी महाराज, क्योंकि समय होता है, मैं थोड़ी थोड़ी सी बात कहनी पड़ती। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धा, समझ में तो आ गई आपके? हाँ जी महाराज जी, कुछ तो अंदर नमो क्या हो। अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो ओजायनम नमो लोहे सवसानम। पचकान लेना है आपको? जी महाराज साहब। हाँ, आवाज आज कम आ रही है प्रभु। जी महाराज साहब, मंगल पाठ सुना दीजिए फिर एक साथ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो ओजायनम नमो लोहे सवसानम ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानम च सबेसी परमम हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूली वसगरम पासम पासमंदामी कम गण मुक्कम विसर विसन्नासम मंगल कल्याण आवसम विसर फलिंगमंतम कंठे धारे जो से अमन हो तस घर रोगमारी दुष्ट जराजंती हो समम चिट्ठ हो दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो है नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोगचम तो समतल दे चिंतामणि कप पायो भये पावंती अविज्ञानम जीवाय मरण ठानम ये संतु मायस भक्ति भरनी भरन येन ता देवदिज्य बोहिंग भवे भवे पास जिन चंद
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा जय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तन भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार। उपसर्गाक्षय म्यांति चिदंते विघ्न वल्लय मना प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयति शासनम। पचकान महाराज साहब एकासना बासना उगेसन सभी नमकार लोग हैं, आप सभी के एकासना पचकान अंबिल देखिए। ब्यासना सब इकट्ठे आ जाए और नौकाशी का पचकान। उगेसन नमकार सी फोर सी सार फोर सी मोटी सी पचका उगे चौहम प्यारम अष्टम पानम खायनम चंद्रा भगनम ससंस्त्र विगय पचकाए अनंतना भगनम ससंस्त्र एकासना ब्यासना अंबिलम पचकाए दिव्यम प्यारम अष्टम पानम खायनम चंद्रम ससंसागरे गारम आउटम बसरम गुरुवट्यागन परिवट्यागन मात्राम स्त्यागन पानस लेना अच्छे ना बोल लेना सचित न चित्त लेनवा वो सी रही। अभी आज चार्जर भी खत्म हो गया इसमें। और वंदनामी महाराज साहब हाँ जी। आपसे निवेदन है, अगर इसी टाइम जिस समय से आप 2 दिन से आ रहे हैं, अगर इसी समय आप आते रहें तो हाँ यहाँ जी जैसा बहुत भी ही समय अच्छा है प्रभु वर्तमान जो है ना। चलो और सब ठीक है बिल्कुल प्रभु। ठीक है महाराज जी। मथेन वंदना महाराज जी। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ओस्त्रा जी सर्वत्र भद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। किंग शासन देव की जय। जय। कल के शेड्यूल इस तरह है, 1 से 12 कल कुशाल बोलेंगे पटियाला से और 13 से 24 मिनराल बोलेंगे पटियाला से, 25 से 36 वंदना जी पटियाला और 37 से 48 का श्लोकों का उच्चारण करेंगी सुनीता बूरा जी। कल का उपसगरम है कुशाल जैन पटियाला। कल का ये शेड्यूल हमारा है। मैं सभी लोगों को भेज भी देता हूं जिनका अगले दिन का शेड्यूल होता है।